वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे इस कार्ड का डेक निकालते हुए यहाँ पे दो मैसेज गिर गए हैं। लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। अपनी पास्ट की गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। बैलेंस अप्रोच, यानी कि अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का समय है, उसी की तरफ ध्यान दीजिएगा। ये मून का चैनल डेक है। तो जैसे कि मैंने चैनल का डेक मिक्स किया था, तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या गाइड करने की कोशिश हो रही है। तो होप कि आपने लास्ट के कुछ वीडियोस देखे होंगे, उनसे आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। लास्ट का वीडियो नहीं देखा है, ये वाला यहाँ थंबनेल दे दूँगी, देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको या किसी को भी मदद करेगा आगे बढ़ने में, अपनी ग्रोथ करने में, किसी और को हेल्प करने में किसी भी तरीके से। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको या किसी को मदद मिलेगी। और किसी ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था एक, अगर आपको स्पीड वीडियो की कम या ज़्यादा लगती है तो अगर आपको ज़्यादा लगती है तो यूट्यूब में ऑप्शन है सेटिंग्स में, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए या यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए कि वीडियो की स्पीड कैसे बढ़ाएं या कम करें। तो अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ या जल्दी बोल रही हूँ, तो ऑप्शन है इसमें स्पीड को कम करके सुनने का। जितना चाहे आप ज़्यादा स्पीड कम करके सुन सकते हैं। ऑप्शन है इसमें स्पीड को तेज करके सुनने का, आप चाहें तो स्पीड तेज करके सुन सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था आप में से किसी ने कि एज ज़्यादा है तो सुनने में दिक्कत होती है। मैं समझ सकती हूँ, यूट्यूब में ऑप्शन है, वीडियोस के अंदर दिया जाता है, तो आप देख लीजिएगा। अगर जब आप अपनी स्क्रीन पे ये देख रहे हैं तो यहाँ पे साइड में एक पेज सा बना आता है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद में वहाँ पे आपको नज़र आएगा, आई थिंक स्पीड लिखा आएगा शायद उसमें। तो जब आप स्पीड पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि किस स्पीड पे आपको सुनना है। कम ज़्यादा करके देख लीजिएगा। और साथ ही उसी वीडियो पे किसी ने कमेंट किया कि किसी ने पूछा एक्चुअली कि मैम आपके वीडियोस का जो फ्रंट होता है वो इतना डरावना क्यों होता है, यानी कि शायद थंबनेल कहना चाह रहे थे कितना डरावना क्यों होता है। मुझे नहीं लगता डरावना होता है। अगर आपको डर लगता है देखने से तो आप जीवन की पहली बात सच्चाइयाँ नहीं देखना चाहते, सीधी सी बात है। सच्चाई देखने से डर लगता है। दूसरा, आपको लग सकता है जब आपकी लाइफ में कुछ भी ना हो रहा हो ऐसा, यानी कि आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही हो और आपके साथ कुछ भी ना हो रहा हो, तो आपको डर लग सकता है या आपको अजीब लग सकता है। और तीसरा, जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो कि आप में से बहुत सारे लोग सुनना ही नहीं चाहेंगे, हाँ नहीं करना चाहेंगे और एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो कर लेंगे बहुत बड़ी बात है, मन ही मन मान लेंगे। अगर इस वीडियो पे मैं कोई थंबनेल ना डालूं, मैं कोई इसमें टाइटल ना लिखूं, आप लोग इस वीडियो पे क्लिक करते या आप करेंगे, आप में से बहुत सारे लोग, जो कि क्योंकि बहुत कम लोग नोटिफिकेशन से देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं जब आपकी फीड में आता है, जब आपकी उस फीड में आता है जहाँ पे आप वीडियोस देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, है ना, तो वहाँ से आप इन वीडियोस को ज़्यादातर देखते हैं। आप में से बहुत कम लोग नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखते हैं। यूट्यूब की जो उसकी डिटेल्स होती हैं उसमें आता है ना। तो अगर आपके सामने ना इस पे थंबनेल होगा, ना ही आपको ये पता होगा इस वीडियो में क्या है, ना ही आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप इस वीडियो पे क्यों क्लिक करेंगे? नहीं करेंगे ना। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, वीडियो डरावने होते हैं या वीडियो अच्छे होते हैं, या फिर उनके थंबनेल नॉर्मल होते हैं, या फिर वो ड्रामेटिक होते हैं, या फिर क्लिक बेट होता है उसमें। क्लिक बेट का मतलब ये है कि कहा कुछ और जाता है वीडियो के थंबनेल में और टाइटल में, और वीडियो में कुछ और होता है। ठीक है, ये भी होता है यूट्यूब में, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आप लोगों के लिए ही होता है और आप लोगों की वजह से ही होता है, यानी कि जो भी क्रिएटर्स, ये बात आपको कोई नहीं बोलेगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आप लोगों की वजह से ही होता है। अगर मैंने कल का वीडियो डाला है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अगर मैं खाली उसमें ये लिख देती कि आपके सिस्टर मैसेज देना चाह रहे हैं, या फिर जो दूसरा वीडियो मैंने डाला उसमें मैं खाली ये लिख देती कि आपको समय पर संदेश मिल गया था, या फिर कुछ और लिख देती, किसी भी तरह का कुछ और मैं लिख देती,
तो क्या उस पर बहुत सारे लोग क्लिक करते? नहीं करते, नहीं करते। जब तक लोगों को ये समझ नहीं आता कि इसमें हमारे लिए कुछ हो सकता है देखने के लिए, लोग क्लिक नहीं करते। और मैं तो क्लिक बेट भी नहीं करती, मैं तो जो वीडियो में बोलती हूँ वही आपको बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप तक वो मैसेज पहुंच जाए और आप समझ पाएँ कि ये वीडियो देखना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। मैं तो देखिए अपनी चीज़ों में बहुत ही स्पष्ट हूँ, है ना। तो अगर आपको डर लगता है तो अभी आप मेरे वीडियोस के लिए तैयार नहीं हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं आज की रीडिंग के लिए? ड्रिंक मोर वाटर। कार्ड कल भी आया था। क्लियर वॉइस, ये कार्ड भी कल आया था। इंस्पिरेशन, इंटरप्रिटेशन, ट्रस्ट। अगेन वाटर स्काई की एनर्जीज हैं। करेज, ये कार्ड भी कल आया था। तो इसका मतलब कोई वाटर मैजिक कर रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि आपकी रीडिंग में मैजिक और मैजिक ही आता है, स्पेल वर्क ही आते हैं। ये चैनल उसी एनर्जी को डेडिकेटेड है, यानी कि ये जिन लोगों पे स्पेल वर्क होते हैं, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक होते हैं, ब्लैक मैजिक होता है, ये टोटली चैनल अब उसी को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो इस चैनल पे यही वीडियो मैं बनाती हूँ। अगर आप पूछने लगे तो पहले ही मैं बता रही हूँ, जो भी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीज़ें होंगी, स्पेल वर्क से, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक से, उसी के ऊपर अब इस पे वीडियो आएंगे। प्योरिफिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट, अनरेस्ट। तो आपके ऊपर कोई बहुत ही हैवी एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक तो फुल मून की एनर्जीज में कोई तैयारी कर रहा है। दूसरा, आपके भाग्य को लगातार आपके भाग्य को कोई रीड करने की, या आपके एनर्जीज को रीड करने की, या आपके जो अगले कदम हैं उनको रीड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज आपको समझनी इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आप पावरफुल हैं डेफिनेटली, और कोई आपकी स्ट्रेंथ से आपको गिराने की कोशिश कर रहा है। कोई आपके ऊपर जैसे ये देखिए यहाँ पे एनर्जी क्रिएट की जा रही है ना, एनर्जी क्रिएट करके आपके ऊपर जैसे कॉन्फ्लिक्ट लिखा भी है ना, कॉन्फ्लिक्ट, अनरेस्ट। तो कोई इंसान पहले खुद ही कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है, यानी कि अपने आप ही उलझनों में इंसान उलझा हुआ है और या उलझी हुई है, और अनरेस्ट है, यानी कि इस इंसान को आराम नहीं मिल रहा है कि आपके साथ ये पूरा क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगातार माँ वाइट तारा खुद ही अपीयर हैं, गॉडेस ओशोन है ये, क्योंकि असेंडेंट मास्टर का डेक है तो इसलिए यहाँ पे असेंडेंट मास्टर हैं। जैसे मैंने कल की रीडिंग में भी कहा था कि गॉडेस शायद अफ्रीकन गॉडेस हैं, ओशोन वाटर डीटी हैं। तो यहाँ पर आपको अपने पानी को संतुलित करने के लिए, पानी को, पैसे को और अपने इमोशंस को, तो कोई आपके इमोशंस के साथ में या आपकी इमोशनल बॉडी के साथ में, यानी कि हमारे शरीर के साथ में, फिजिकल बॉडी के साथ साथ हमारी जो 4-5 और शरीर होते हैं एनर्जी लेवल पे, उनमें से एक होती है हमारी इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी। तो आपकी इमोशनल बॉडी के साथ में, यानी कि आपके इमोशंस के साथ में या आपकी मेंटल बॉडी के साथ में लगातार कोई खेलने की कोशिश कर रहा है, या आपके इमोशंस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट लाने की कोशिश कर रहा है, आपको परेशान कर देना चाहता है या कर देना चाहती है। और ऐसे देखिए यहाँ पे अर्थ मैजिक लिखा है, फ्यूचर विजन है, तो आपको यहाँ लगातार पता चलता रहेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। माँ वाइट तारा की एनर्जी से कह लीजिए, उनकी ब्लेसिंग से कह सकते हैं आप, या फिर आपने कुछ चीज़ों को यहाँ पे क्लियर किया है, यानी कि आपने अपनी एनर्जीज फील्ड को यहाँ पे क्लियर किया है। कामिंग द वाटर, तो आपकी तरफ जो तूफान उठाने की कोशिश की गई थी, देखिए इमोशंस हैं यहाँ पे, अननोन फीलिंग्स, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस, तो कोई आपके पास्ट की एनर्जीज को यहाँ पे जगाने की कोशिश कर रहा है ताकि आपको इन्फ्लुएंस किया जा सके, आपके अंदर वो फीलिंग डाल सके जो कि आप ऑलरेडी हील कर चुके हैं। तो यहाँ पे कोई इसलिए ही अनरेस्ट वाली एनर्जीज में है लगातार, क्योंकि वो आपके ऊपर कोई ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है जो कि ऑलरेडी आप हील कर चुके हैं, यानी कि आपके वुंड्स को कोई जगाने की कोशिश कर रहा है जो ऑलरेडी हील हैं, ठीक है। आपने ऑलरेडी उनके साथ में एक पीस क्रिएट कर लिया है, नहीं किया है तो आपको करने की ज़रूरत है। और जो भी आप मेरी रीडिंग्स देखते हैं, खास तौर से औरों का मैं नहीं कह सकती, है ना, औरों का मैं नहीं कह सकती हूँ, अपनी रीडिंग के बारे में मैं कह रही हूँ। मेरी रीडिंग में आपको वही बातें पता चलेंगी जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, यानी कि जो आपकी स्पिरिट गाइड आपको या आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको अगर मेरी रीडिंग की तरफ भेजती है तो वो आपको इसलिए ही भेजती है क्योंकि आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं सोल लेवल पे ये सारी चीज़ें पता हैं। आपको कंफर्मेशन होना है या आपको कुछ याद दिलाना है, वो भी उन लोगों के लिए जो कि
खुद स्पेल वर्क नहीं करते हैं, दूसरे लोगों की लाइफ को बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जीज। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी उस पानी को या फिर उस तूफान को शांत कर चुके हैं, या फिर वो शांत हो चुका है जो आपके डीप इमोशंस में कोई लगातार आपके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट भेजने की कोशिश कर रहा है। यानी कि कोई ना यहाँ पे बहुत होशियार बन रहा है या होशियार बन रही है, जो कि आपके ऊपर मून मैजिक करके या फिर आपके इमोशंस को, आप जिस इमोशंस के साथ में या पास्ट के इमोशंस के साथ में, पास्ट की लाइफ के साथ में जहां आप पीस क्रिएट कर चुकी हैं ना, तो कोई यहाँ पर आपके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी फेंक देना चाहता है या फेंक देना चाहती है, जिससे आपको समझ ही ना आए कि ये एनर्जी आ क्यों रही है, आ कहाँ से रही है। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे वाइट तारा माँ भी जो है प्योरीफिकेशन की एनर्जीज में वाटर के ऊपर ही बैठी हैं, कमल के ऊपर। तो आपने डेफिनेटली यहाँ पे उस एनर्जी को क्लीन कर लिया है। अगेन देखिए, कल की रीडिंग के ही कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो किसी ने अर्थ मैजिक भी किया है, यानी कि कोई अर्थ मैजिक करने की, वाटर मैजिक करने की आप पे कोशिश कर रहा है, या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, डुअलिटी। तो ये जो भी पर्सन होगा या होगी, ये वो इंसान है जो कि डुअलिटी में है। मैनी मीनिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये इंसान ना आपको बहुत मिसअंडरस्टूड करके बैठा है, यानी कि ये आपके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां पाल के बैठा है या बैठी है। देखिए अगेन, हीलिंग द हार्ट। तो आपके हार्ट में जो ऑलरेडी एनर्जीज हैं, या फिर आपका डिवाइन मस्कुलिन, क्योंकि यहाँ पे आपका डिवाइन मस्कुलिन ऑलरेडी यहाँ पे हील है, तो यहाँ पे आपकी जो वो हीलिंग है, आपके हार्ट की हीलिंग को ये डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आपका डिवाइन मस्कुलिन तो एक्टिव है या फिर वो हील है, उसको ये हर्ट नहीं कर सकते। तो ये हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके हार्ट की एनर्जीज को, या फिर आपके अंदर उस एनर्जी को जगाने की जो कि लस्ट की एनर्जी से आती हैं। या फिर अगर आप किसी के अगर आप किसी के साथ पास्ट में किसी तरह के लस्ट की रिलेशनशिप में थे या लव के रिलेशनशिप में थे और आप उसके साथ में इन्वॉल्व थे फिजिकली, तो ये आपके उस इमोशन को जगाने की कोशिश की जा रही है, या आपके साथ उन इमोशंस को जगा के किसी एंटिटी को अटैच करने की, या आपको आपके पाथ से गिराने की, आपको आपके ग्रेस से गिराने की कोशिश की जा रही है। मदर वाइफ सिस्टर डॉटर ये हो सकती हैं, आप हो सकती हैं भाई, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। डुअलिटी है यहाँ पे। तो ये इंसान सामने कुछ और दिखाता है या दिखाती है, और पीठ पीछे या फिर अकेले में ये कुछ और है। ये इंसान ना आपके ऊपर एक तरह से ब्लैक मैजिक नहीं कर रहा है, यानी कि ये आपके ऊपर, ये इंसान या ये जो भी पर्सन है, ये फीमेल या फीमेल, ये आपके लिए एक तो डुअलिटी में है। कभी ये इंसान बहुत ज़्यादा ना अपनी मस्कुलिन एनर्जीज में होता है या होती है, और कभी ये इंसान ना बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनाइन एनर्जीज में होता है या होती है। यानी कि ये जो भी पर्सन है, इसका बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। कभी ये बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होकर आगे बढ़ता है या बढ़ जाती है कि मुझे बस एक्शंस लेने हैं और आगे बढ़ना है। लेकिन कभी कभी ये अपने इमोशंस के हाथों इतना ज़्यादा मजबूर हो जाता है या हो जाती है, या बहक जाता है या बहक जाती है। ये जो भी पर्सन है, इसको ये समझ में नहीं आता कि ये क्या करे और कैसे करे। ये खुद ही, ये जो इंसान आपके ऊपर ये सब चीज़ें कर रहा है ना, उसको पता ही नहीं है कि उसे एक्चुअली करना क्या है। ये एक्चुअली इस इंसान को ये पता ही नहीं है, या फिर ये समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे क्यों करना है। बस इसको आपके ऊपर मैजिक करना है, लेकिन इसे यही नहीं पता है कि इसे क्यों करना है, क्योंकि इसके पास में कोई वैलिड रीज़न नहीं है आपके ऊपर अटैक करने का, चाहे ये कोई भी इंसान हो। इसलिए आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कीजिए। जो भी पर्सन है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखना चाहता, लेकिन ये चाहता है इंसान की इसकी बात को समझा जाए। और ग्राउंडेड रहिएगा, टचिंग अर्थ का मैसेज है यहाँ पे। ये इंसान जो भी है, इसको खुद अपना नहीं पता है कि ये क्या कर रहा है या कर रही है। बस इसे आपको परेशान करना है, या फिर इससे अपने इमोशन संभाले नहीं जा रहे हैं। तो बस ये इंसान जो है, या ये जो भी पर्सन है, ये लगातार आपके ऊपर मैजिक कर रहा है या कर रही है, क्योंकि बस इसे करना है, इसलिए ये कर रहा है या कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। परसिस्टेंस। तो ये इंसान रुकना नहीं चाहता है या फिर रुकना नहीं चाहती है। इसमें से और कार्ड नहीं ले रही हूँ, मैसेज नहीं आ रहा है। क्लियर एंड शील्ड योर एनर्जीज। कल की रीडिंग में ये भी कार्ड था। अब देखिए, कार्ड्स इसमें इतने सारे हैं, लेकिन कमाल की बात यही है कि कार्ड वही आ रहे हैं जो आपको मैसेज सुनने जरूरी थे। और देखिए, मैं अपनी रीडिंग बहुत ही क्लियर कट करने की कोशिश करती हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कभी कार्ड का डेक निकाल रही हूँ, निकल नहीं रहा है, तो क्या मुझे ये नहीं लेना चाहिए डिवाइन? ओके, तो मैं ठीक है, मैं जो पहले सोच रही थी उसी के साथ जाती हूँ। एनिमल विस्पर से लेते हैं। मैं टैरो कार्ड लेने की सोच रही थी, पर शायद टैरो कार्ड लगेंगे नहीं इस रीडिंग में। डिवाइन ने परमिशन ही नहीं दी, कार्ड ही नहीं निकला।
थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो मैं अपनी रीडिंग्स को बहुत क्लियर कट करने की कोशिश करती हूँ और मेरी कोशिश यही है कि आप में से किसी को भी मेरी किसी बात से हर्ट ना हो या परेशानी ना हो, लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा हो जाता है गलती से तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ और अपनी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों की मदद करके। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यानी कि मैं तो अपने बात पे ही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपकी कुछ भी मदद कर पाऊँ, लेकिन उस मदद में अगर आपके अकॉर्डिंग मेरी सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक इंसान को ना मैं संतुष्ट कर सकती हूँ ना मैं खुश कर सकती हूँ। तो होप कि आप समझ पाएंगे। द वुल्फ कनेक्ट विद योर बैक एंड हॉल एट द मून। तो ये आपके ऊपर मून मैजिक, डेफिनेटली मैंने तो कहा ही था आपको, अभी मून मैजिक किया जा रहा है आपके ऊपर। तो ये इंसान आपके इमोशंस को डिसबैलेंस करके ना, ये आपको मून की एनर्जी के साथ में आपको ये मून की एनर्जी के साथ में दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, क्योंकि आपका जो भी कनेक्शन था, आपने जो कुछ भी किया है यहाँ पे अपनी एनर्जीज को क्लीन करने के लिए या फिर अपनी एनर्जीज को शील्ड करने के लिए या अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, आपका जो मून मैजिक के साथ में कनेक्शन था वो ऑलरेडी कट था या कट हो चुका है। ये इंसान अब लगातार कोशिश कर रहा है, पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये कर रही है आपको मून के साथ कनेक्ट करने की, और बार बार ये इंसान ये देखता है या देखती है कि आप कनेक्ट हुए कि नहीं हुए, आप कनेक्ट हुए कि नहीं हुए। आपकी रीडिंग में अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे वुल्फ है, यहाँ पे जिस तरह की एनर्जीज हैं बहुत ही हैवी एनर्जीज हैं। तो आपके जो प्रोटेक्टर हैं या फिर आपको जो भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं डिवाइन रियाम में, बहुत ही स्ट्रांग हैं। तो ये इंसान जो भी आपसे करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, इसलिए ही इसका जो समीकरण है ना गड़बड़ाया जा रहा है या गड़बड़ा रहा है। ये इंसान जितनी बार भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने की या आपके ऊपर स्पेल वर्क करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, और ये देख रहा है कि असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या आ रही है रीडिंग, क्या आ रहा है मैसेज, क्या कह रहे हैं मेरे टैरो कार्ड, या फिर क्या कह रहे हैं मेरे लिए वाटर की एनर्जीज। ये कहने का मतलब है वाटर की एनर्जीज हैं यहाँ पे, एंटिटीज़ की एनर्जीज हैं यहाँ पे, मिरर मैजिक की एनर्जीज हैं यहाँ पे, कैंडल मैजिक है यहाँ पे, पिटिशन लिखी जा रही है और आपके लिए पिटिशन बोल बोल के यहाँ चीज़ों को वर्ड मैजिक के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। अर्थ मैजिक ऑलरेडी है, मून मैजिक ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पे ये मैसेज भी ऑलरेडी है, क्लीन एंड शील्ड योर एनर्जीज। आप इस गलत फहमी में मत रहना और कभी भी मत रहना। अगर आपके साथ ये चीज़ें होती हैं ना, आपको अपनी लाइफ लॉन्ग या लाइफ की अंतिम सांसों तक हमेशा ही अवेयर रहना होगा, क्योंकि जो लोग भी ये चीज़ें करते हैं या करने की कोशिश करते हैं वो पीछा नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि जब वो किसी चीज़ को कर रहे हैं और सफल नहीं हो रहे हैं तो हार नहीं मानते हैं वो लोग। वो ये देखते हैं कि कब आपका जो सेफ्टी का गार्ड है या फिर आपका जो प्रोटेक्शन है वो कब लो होगा, या फिर आपके जो सेफ्टी के गार्ड हैं वो कब आप डाउन करेंगे, कब आप इन चीज़ों को हल्के में लेंगे कि अब मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, अब मेरे लिए सब ठीक है, अब मुझे प्रोटेक्शन करने की, अपने घर को क्लीन करने की, अपनी एनर्जीज को देखने की, मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर पल ज़रूरत है। अगर आपके साथ ये चीज़ें होती हैं आपको हमेशा चौकन्ना रहना ही होगा। अगर आप कहें कि किस मुसीबत में आप फंस गए, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप अपने आप को मुसीबत में फंसा हुआ माने या फिर आप खुशी में माने, तो ध्यान रखिएगा आप इन चीज़ों में हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो आपको इन चीज़ों में अवेयर रहना ही होगा। तो अवेयर अवेयर रहना ही होगा। अवेयर रहेंगे तो डेफिनेटली तभी आगे बढ़ पाएंगे। बी जेंटल विद योरसेल्फ। तो आपको इसलिए ही अपनी इमोशंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होने की ज़रूरत है। ये शायद मैंने किसी रीडिंग में भी और भी कहा था आपसे, आपको अपने इमोशंस में सॉफ्ट होने की ज़रूरत है। या फिर आपके साथ में अगर कुछ भी कोई बात होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई पूरा पास्ट की चीज़ें आपके लिए निकल के आती हैं या फिर आपकी फैमिली की कोई चीज़ें निकल के आती हैं, फैमिली की कोई बातें होती हैं, अपने थॉट्स को प्योरीफाई करते रहिएगा। क्योंकि ये जो भी पर्सन है ये उन लोगों की तरह है जो कि आपके मुंह पर, इसको आप हो सकता है जानते भी हों, इसको आप पहचानते भी हों, क्योंकि ये डुअलिटी का कार्ड है। तो ये इंसान बाहर की दुनिया में डेफिनेटली ये इंसान बहुत अच्छा है या अच्छी है। और ये यानी कि ये पता है किस टाइप का इंसान है, ये किस टाइप की पर्सन है, ये इस टाइप की पर्सन है कि बाहर के लोगों को या फिर पर्दे से बाहर निकलकर ये इंसान ये कहेगा या ये कहेगी कि ईश्वर ऐसा करते हैं, ईश्वर को ही पूछना चाहिए, ईश्वर से ही मिलना चाहिए, ईश्वर ही ऐसा होता है, मैं ईश्वर जो कहता है मैं वही बताता हूँ, वही बताती हूँ। ये चीज़ें एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही है ना कि
दिक्कत क्या हो रही है कि इन लोगों ने, जो सही लोग हैं या फिर जो सही तरीके से डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं या सही बातें करते हैं, उनका इतना रूप धारण कर लिया है या उनकी इतनी एनर्जी चुरा ली है या फिर उनको इतना कॉपी कर लिया है कि उन्हीं के जैसा बनने की और उन्हीं के जैसे बातें करने की और उन्हीं के जैसे दिखने की, उन्हीं के जैसे काम करने की इन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आपके सामने अगर कोई जेन्युइन पर्सन इस बात को कहेगा या फिर कोई नकली इंसान इस बात को कह रहा है, आपके लिए परख करना बहुत मुश्किल होगा। आप तभी कर पाएंगे जब आप अपनी स्पिरिचुअल टीम के अलाइनमेंट में होंगे। अदरवाइज आप इस बात में डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे, यानी कि आप इस चीज़ में कुछ अलग करके देख ही नहीं पाएंगे कि ये पर्सन सही है या ये पर्सन गलत है। आपको पता ही नहीं चलेगा, चाहे आप कितना भी होशियार बने कि नहीं हमें पता चल जाएगा, नहीं हमें पता चल जाएगा। अगर आप अपने इमोशंस में बहे हुए हैं ना, तो आपको नहीं पता चलेगा। अगर आप एंजाइटी में हैं, अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है, आप भड़कने लग जाते हैं, आप इरिटेट हो जाते हैं, आप चिढ़ जाते हैं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है ना चुटकियों में, तो आप अपने अलाइनमेंट में नहीं हैं। इसलिए ये आपकी तरफ ऐसी एनर्जीज भेज रहे हैं या भेजते हैं कि आपको ये पता ही ना चले कि कौन आपके साथ किस तरह का रूप धारण कर रहा है। अब कोई सही अब जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि ईश्वर है, सब कुछ भी नहीं होगा तो ईश्वर होगा और ईश्वर को समर्पित रहना चाहिए। अब यही बात ये इंसान भी बोले कि या बोलता हो या बोलती हो कि ईश्वर है, ईश्वर को ही सब समर्पित करना चाहिए, लेकिन ये इंसान साथ में क्या करता है या करती है कि ये बाहर ये बोलता है या बोलती है कि ईश्वर को ही समर्पित करना चाहिए, ईश्वर को ही ये करना चाहिए, लोगों को माफ़ करना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये इंसान पर्दे के पीछे ये घूमता है, वापस पलट के जाता है, ये जाती है, इसका ये रूप हो जाता है कि ये कहता है अरे ईश्वर क्या बदला लेगा, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ या मैं ही तुम्हारी भगवान हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ कि यहाँ पे तुम्हारा क्या इलाज होगा, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए पिटिशन जलाती हूँ, कैंडल जलाती हूँ, ये चीज़ें करती हूँ, स्क्राइंग करती हूँ, एंटिटीज़ जगाती हूँ, अपने कल्ट के लोगों के पास में जाती हूँ, उनको सारी बातें बताती हूँ, तुम्हारे मेडिटेशन में आती हूँ और देखती हूँ तुम्हारी प्रोग्रेस क्या हो रही है, तुम पे टैरो कार्ड खोलती हूँ। देखिए ये चीज़ें भी चल रही हैं साइड की साइड में। और साथ ही साथ अगर आप वो लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें देखते हैं, यानी कि टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, डिविनेशन टूल्स की रीडिंग देखते हैं, तो आप भुगत भोगी हैं इसमें से। आप में से बहुत लोग भुगत भोगी हैं इस चीज़ के कि आपके ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग्स खुलती हैं, आपके ऊपर टैरो कार्ड्स खुलते हैं। ठीक है, कौन खोलता है, क्यों खोलता है, किससे खुलवाता है, कब खुलवाता है, वो उन सब चीज़ों में मैं नहीं पढ़ रही हूँ। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली आप में से कुछ लोग अगर खुद टैरो कार्ड रीडर हैं, डिविनेशन टूल्स का यूज़ करते हैं, तो ये आपके साथ हो रहा है या फिर किसी न किसी ने आपके साथ करने की कोशिश की है या कर रहा है या कर रही है। जो भी है, ये इंसान पिटिशंस जगाने का काम करता है या करती है। जो भी कहानी है देख लीजिएगा आपके साथ कितना रेजोनेट करता है। इसलिए ये आपकी ना पास्ट की चीज़ों में या कार्मिक चीज़ों में आपको उलझाए रखना चाहते हैं ताकि आप अपने साथ जेंटल ना हो और आप अपने इमोशंस को देख ना पाएँ। अपने इमोशंस को नहीं देख पाएंगे तो जैसे ही मून क्योंकि ये ना खाली ये नहीं है कि ये फुल मून पे या न्यू मून पे आपके ऊपर कुछ करते हैं, ग्रहणों पे कुछ करते हैं, ना ना ना, ये हर फेज़ का यूज़ करते हैं, मून के हर फेज़ का यूज़ करते हैं, हर दिन यूज़ करते हैं, हर पल यूज़ करते हैं। जिस दिन जिस फेज़ में जो चीज़ें होती हैं उसी का लाभ उठाते हैं या फिर ये उन्हीं चीज़ों को मैनिपुलेट करने की या उन्हीं चीज़ों को मैनिपुलेट करके आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई दिन रिलीज़ करने के लिए होता है, कोई दिन इन्वेस्ट करने के लिए होता है, फुल मून और न्यू मून के अलावा भी। तो ये ऐसे दिनों में उन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से या जिसका सहारा लेकर ये आपकी एनर्जीज को डिस्ट्रॉय कर सके। तो इसलिए अगर आपके इमोशंस भड़कते हैं या फिर आप किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब होते हैं या आपकी तरफ कोई आता है, तो ध्यान रखिएगा, आपको बैलेंस रहना है, अपने आप से जेंटल रहना है। और जेंटल रहने में साहस लगता है और आपको किसी से भी चिड़चिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई ऐसा इंसान हो जो आपके पास्ट से आ रहा हो, कोई ऐसा इंसान हो जिससे आप बात नहीं करना चाहते हो, ऐसे लोग, ऐसी स्थितियाँ हो, थोड़ा बैलेंस बना के चलिएगा। तो मैं अब इसके बाद ऊपर की 3 कार्ड ही लूँगी, इसे अच्छे से शफल कर लेती हूँ इस बार। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ऊपर के 3 कार्ड ही लेने हैं मुझे। द व्हील, वी सिंग आवर सॉन्ग ऑफ लव। तो यहाँ पे ये लव का सॉन्ग गाने में या अपने ग्रुप में चलने में टाइम लगता है। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर उस एनर्जीज में हैं जहाँ पे आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हैं, क्योंकि ये आपकी उस, देखिए ये वी की बात कर रहे हैं, हम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पैक की बात है, यहाँ पर भी फैमिली की बात कही जा रही है। तो आप ऑलरेडी
अपनी स्पिरिचुअल टीम के या अपनी सोल फैमिली के अलाइनमेंट में हैं, ठीक है। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए ये इस चीज़ को आपके लिए डिस्टर्ब करना चाहते हैं। द काउ, च्यू द कर्ड, टेक टाइम टू कंसीडर। ओके, और नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं एक बार पहले। ओके, बी लायन हार्टेड इन योर एंडेवर्स। द पियर emerge from your cave। ओके, ये जो एनर्जीज आई है ना इन कार्ड्स के अंदर, इससे एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि ये जो भी पर्सन है जो आपके ऊपर इस टाइम मैजिक कर रहा है या कर रही है, ये इंसान ना बहुत ज़्यादा डरा हुआ है आपसे बेसिकली, ठीक है। डरा हुआ इन द सेंस ये है कि इस इंसान को ये लगता है कि आप किस जगह तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे, नहीं पहुँचे, और क्यों नहीं पहुँचे, क्या चल रहा है। इस इंसान को, ये जो भी पर्सन है ना, इसे पल भर का भी चैन नहीं आ रहा है, पल भर भी ये इंसान चैन नहीं ले पा रहा है, इसे सुकून नहीं है, इसकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि आप अपने गोल को अचीव करने के या फिर आप अपने पाथ में आगे बढ़ने के बिल्कुल करीब हैं या आप कर चुके हैं। ये इंसान, जैसे मैंने कल की रीडिंग में कहा था कि कोई इंसान आपको लास्ट मोमेंट पे खींच लेना चाहता है, आपकी गाड़ी में आपको चढ़ने नहीं देना चाहता है कि या चाहती है कि आपकी ट्रेन मिस हो जाए। तो ये क्या कर रही है, ये आपकी तरफ वो क्योटिक मैजिक भेज रही है या क्योटिक एनर्जीज भेज रही हैं, जहाँ पर आपके पास्ट के लोग आएँ और आपको, ये आपके ऊपर ना तरह तरह के मैजिक कर रही है, ठीक है, या कर रहा है। ये पर्सन वाटर मैजिक हो रहा है, अर्थ मैजिक हो रहा है, एंटिटी अटैचमेंट करने की कोशिश हो रही है, स्क्राइंग्स यहाँ पे हो रहे हैं, मिरर के द्वारा, पानी के द्वारा, जो भी डिविनेशन टूल यूज़ कर सकते हैं उनके द्वारा। जो बेसिक एनर्जीज है ना यहाँ पे जो करने की कोशिश हो रही है वो ये हो रही है कि आपको किस तरह से डरा दिया जाए कि आगे आप बढ़ेंगे तो क्या होगा, आगे आप बढ़ेंगे तो आपका कुछ भी बुरा हो सकता है, एंटिटी अटैच हो सकते हैं आपके ऊपर, ये हमले हो सकते हैं, वो हमले हो सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं। और खास तौर से जब आपके पास्ट के लोग आएंगे तो आपको पास्ट की कहानियों में उलझाने की कोशिश, उनके साथ में आपको ये दिखाने की कोशिश कि आप उनके साथ ही अटैच हैं या वो आपके लिए बदल चुके हैं। तो जो भी पास्ट में से जो भी इंसान आपकी तरफ आने लगे ना, याद रखिएगा, ना तो उस इंसान की हीलिंग हुई थी और ना ही उस इंसान की हीलिंग हुई है। तो अगर कोई आपके पास में आकर ये कहता है मैं हील हो चुका हूँ, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, या हील हो चुकी हूँ, मैंने जीवन को समझ लिया है, मेरा अंतर्ज्ञान बहुत हाई लेवल का हो गया है, या मुझे एटलीस्ट समझ में आ गया है कि क्या है, तो वो उसके लिए अच्छा है। भगवान से आप उसके अच्छे के लिए प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन आप प्रेयर करने के साथ अगर उस इंसान को ये कहें ठीक है तुम्हारे यहाँ सब चीज़ें बदल गई हैं, तुम हमें बदले हुए दिख भी रहे हो, हमें समझ में आ रहा है तुम्हारी बातों से, तुम बदल गए हो, आओ तुम्हारा वेलकम है। जैसे ही आप कहेंगे आओ तुम्हारा वेलकम है मेरे जीवन में, वैसे ही आपकी वो गाड़ी छूट जानी है। आपकी लाइफ में अब किसी का कोई वेलकम नहीं है, आपकी लाइफ में सिर्फ नई एनर्जीज का वेलकम है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे क्लियरली आपको आपके पैक के साथ जुड़ने के लिए कह रहा है और आपसे कह रहा है कि कनेक्ट विद योर पैक एंड हॉल एट द मून। तो आपसे कह रहे हैं कि कनेक्ट हो, इसका मतलब आप कनेक्ट नहीं हो, यानी कि आप उस रास्ते पर हो जहाँ पर आपको अपने सोल ट्राइब के साथ में, अपने पैक के साथ में कनेक्ट होना है। यहाँ पर भी वी की बात है और इन सब चीज़ों में ये आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आपके इमोशंस के द्वारा, कुछ आपके साथ एंटिटी अटैचमेंट करके, कुछ आपकी तरफ क्योटिक मैजिक भेज के, और ये आपको ये डराना चाहते हैं कि आपके लिए शाइन करना सेफ नहीं है, आपके लिए सच बोलना सेफ नहीं है। और आप इस एनर्जीज में हैं, करेज की एनर्जीज में हैं, स्ट्रेंथ की एनर्जीज में हैं, फियर्सनेस की एनर्जीज में हैं, जहाँ पर आपको डराना मुश्किल है। इसलिए इनको ये लगता है, इसलिए इनको अंधेरों में या चोरी छिपे काम करना पड़ रहा है। बाहर कुछ और कह रहे हैं और अंदर जाकर पिटिशंस लगा रहे हैं, मैजिक कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ पे जारों में आपको डाल रहे हैं, कैंडल आपके लिए जला रहे हैं, चैंटिंग्स कर रहे हैं, वर्ड मैजिक यूज़ कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस वक्त जो ना की जा रही हो। यहाँ पर आपसे माँ वाइट तारा ने जो आपको यहाँ पे संदेश दिया है, उन्होंने आपको बोला है अपने थॉट्स के अंदर प्योरिफिकेशन लाइए, क्योंकि ये आपके थॉट्स को मैला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वर्ड मैजिक करके आपके थॉट्स के अंदर फियर की एनर्जीज को या फिर उस एनर्जी को डालने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आपको ये लगे कि शाइन करना सेफ नहीं है, अपना काम करना या अपनी बात कहना सेफ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपका अपनी बात को कहना, अपने कामों को करना और अपने लिए डिसीजंस लेना एकदम परफेक्ट है। क्यों है? क्योंकि ये आपकी लाइफ है।
आपकी लाइफ में अगर कोई पास्ट का इंसान आता है या आती है, चाहे वो रिश्ता कोई सा भी हो, तो वो पास्ट में इसलिए ही है या इसलिए ही होने चाहिए क्योंकि उनके साथ आपकी नहीं बनी। और ये कि नहीं बन सकती, तो देखिए अगर आपको ये सब होने के बाद बनाना है, आपकी मर्जी, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, उसमें मैं आपके ऊपर आपको फोर्स नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बनाना, अपने पास्ट के साथ में किसी भी रिश्ते को बनाना, उनकी उस ट्रेन को मिस करवा देगा, जो कि उनको वो मौका दे रही है जो वो कई जन्मों से तलाश रहे हैं, या फिर कई जन्मों की मेहनत के बाद ये मौका आ रहा है। अगर आप अपने पास्ट के लोगों के साथ में अब इन्वॉल्व होते हैं इस मोड़ पर आकर, कोई कारण कोई भी हो, रिश्ता कोई भी हो, वजह कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ। अगर आप इस टाइम पीरियड में अपने पास्ट के लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपका कार्मिक साइकिल दोबारा रीस्टार्ट होगा, और इस बार और भी ज़्यादा खराब होगा। क्योंकि जब भी कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं होते हैं, क्योंकि हम वो लेसन लर्निंग ले चुके होते हैं और हमें समझ होती है, और अपनी समझ होने के बावजूद भी हम लास्ट मोमेंट पे या तो लोगों के कुछ करने की वजह से ऐसा होता है, या हमारे खुद के डिसीजंस लोग चेंज करवाना चाहते हैं क्योंकि वो हमारी जगह लेना चाहते हैं। वो ये नहीं दिखाना चाहते दुनिया को कि हमसे बढ़कर कोई हो सकता है। इसलिए कुछ बाहर के लोग आपके जीवन में टेंशन क्रिएट करते हैं, कुछ ये अपने लोग होते हैं जो ये सब करने बैठ जाते हैं। तो कहानी कोई सी भी हो, अगर आप पास्ट के लोगों को, पास्ट की सिचुएशंस को, पास्ट के बिलीफ सिस्टम को, पास्ट के फैसलों को चूज करेंगे, अब चूज करेंगे, तो आपका वो कार्मिक साइकिल दोबारा स्टार्ट होगा। क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ क्या क्या हुआ था या क्या क्या हो सकता है, तो उससे अब दुगना होगा। और हर बार जब भी कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं होता है, हर बार वो चीज़ दुगनी होती है। और आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके कार्मिक साइकिल इसी तरह से लोगों ने पूरे नहीं होने दिए, इसलिए आपकी लाइफ में ये चीज़ें 30 साल से, 50 साल से, 40 साल से, 25 साल से, किसी और साल से चली आ रही हैं, या खानदानों में चली आ रही हैं, जनरेशनल कर्सेस चले आ रहे हैं। क्योंकि यही होता है, लास्ट टाइम में आप अपने पास्ट को या पास्ट के बिलीफ सिस्टम्स को या उन लोगों को चूज़ करते हैं जो कि आपको सर्व नहीं करते। और फिर क्योंकि आपको पता है कि आप इस गोलमाल से निकल के बाहर निकल रहे थे और आपने दोबारा चूज़ किया, तो आपने अपनी कॉन्शियसनेस से हाँ में डिसीजन लिया। जैसे ही आप हाँ में डिसीजंस लेंगे, वैसे ही आपके लिए कार्मिक चीज़ें और मुश्किल हो जाएंगी। यहाँ पे माँ वाइट तारा आपको यही सजेस्ट कर रही हैं कि च्यूदा, यहाँ पे आप आराम से, जैसे कि गाय होती है, आराम से अपने चारे को चढ़ती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि माता की सुनो, माँ वाइट तारा की भी सुनो और गौ माता की भी सुनो। वो कह रहे हैं आराम से खाओ, यानी कि आपको किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, क्योंकि ये आपके ऊपर डुअलिटी डालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हड़बड़ी में हैं। आपको किसी चीज़ की हड़बड़ी नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ, हड़बड़ी करोगे तो गड़बड़ी होगी, और ये आपके लाइफ में गड़बड़ी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आराम से आप खाइए पीजिए और उस टाइम पीरियड में चिंतन कीजिए। टेक टाइम टू कंसीडर। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करें, किसी भी तरह से आगे बढ़ें, या लाइफ में तूफान आए, आंधी आए, बिजलियां गिरें, लोग आएँ लोग जाएं, झगड़े करें, ये हो वो हो, तमाशे हों, जो कुछ भी हो, अपना जो टाइम है उसे निकालिए और देखिए क्या हो रहा है। थोड़ा शांत हो जाइए, छोड़ दीजिए, देखिए क्या हो रहा है। बी जेंटल विद योरसेल्फ। आपकी लाइफ में अगर आप सही हैं, आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आप ऑलरेडी उस एनर्जीज में हैं जहाँ पर आप फियरलेस हैं। और ये जो भी आपके ऊपर मैजिक प्रोजेक्ट किया जा रहा है इस टाइम पीरियड में, वो ये किया जा रहा है कि आपकी उस फियरलेसनेस को, यानी कि आपके उस साहस को, आपके उस आगे बढ़ने की एनर्जीज को ना रोका जा सके, आपकी बोल्डनेस को रोका जा सके, आपको कायर बनाया जा सके। तो आप कायर नहीं है भाई, आप कायर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए आपसे कहा गया है क्लीन एंड शील्ड योर एनर्जीज। कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच रीडिंग। तो कोई भी डिसीजन लेने लगे तो पहले शांति से कंसीडर कीजिएगा, चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा। बैनिशिंग योर डिज़ायर टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और योर इमोशंस रिलेशन। तो आपके हाथों से, आपके इमोशंस के द्वारा आपके रिश्तों को, आपकी चीज़ों को ख़त्म करवा देना चाहते हैं। जिन चीज़ों में आप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी रिश्ते में जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं, या फिर आप किसी बिजनेस में जुड़ रहे हैं, किसी आप फ्रेंड सर्कल में जुड़ रहे हैं, किसी पढ़ाई की जगह पे आप जुड़ रहे हैं, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आपके मन में वो इमोशंस ही ना रहें और आप उनको अपने अंदर ही ख़त्म कर लें। तो मैंने तो आपको शुरू में ही कहा था, वाटर का पहला कार्ड ही यही बता रहा है कि इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपकी इमोशनल बॉडी के साथ में। करना क्या है, आपको यहाँ पे क्लियर मैसेज दिया गया है
कंसीडर कीजिए, देखिए क्या चल रहा है, आपके इमोशंस क्यों उथल पुथल में हैं। ग्राउंडिंग मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं या मदर अर्थ के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी जो ग्राउंडेड एनर्जीज हैं उनको भी ख़राब यहाँ करने की कोशिश हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं फर्स्ट रो के लिए? ड्रिंक मोर वाटर। और वुड की एनर्जीज के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। This group of people connect with each other only to dislike you. 2, 3 or more people. They don't have any other topic. तो ये लोग जो हैं ये आपके साथ बिल्कुल भी, ये आप लोगों को, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये लोग आपस में भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ना इनका कोई रिश्ता है। तो ये 2-3 लोग जो मिलके बात कर रहे हैं ये इसलिए ही बात कर रहे हैं या करना चाहते हैं क्योंकि ये आपको पसंद नहीं करते हैं। इसलिए कोई आपके ऊपर स्क्राइंग कर रहा है, कोई टैरो कार्ड रीडिंग पढ़ रहा है, कोई आपके ऊपर चैंटिंग कर रहा है, कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है। वर्ड मैजिक है ना, गॉसिप कर रहा है। तो आपके बारे में चिंतन मनन हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनके पास जीवन में या तो जीवन में करने के लिए कुछ नहीं है या फिर इनके पास में वास्तव में करने के लिए कुछ नहीं है। इनकी वास्तव में करने के लिए कुछ नहीं है या फिर इनके पास आपके बारे में आपकी बुराइयां करने के लिए कोई और नहीं है। तो ये आपस में मिलके आपके बारे में बुराइयां करते रहते हैं। तो ये कभी आपके पैक का या फिर आपकी लाइफ का हिस्सा रहे होंगे। डेफिनेटली आपको इनके बारे में आभास होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आर्कएंजल माइकल इज हेल्पिंग यू विद दिस सिचुएशन। ट्रस्ट रखिएगा, आपको इसलिए अपने साथ जेंटल होने के लिए और क्लियरवाइज यानी कि आपको अपनी, आप जो भी देखना चाहते हैं या आप जिस चीज़ पर ट्रस्ट, देखिए यहाँ पे भी लिखा है ट्रस्ट, ये भी कहता है ट्रस्ट। तो आपको जो भी मैसेजेस या इंट्यूशंस आए, ये आपके इंट्यूशंस को, आपकी थर्ड आई को लगातार ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, रिचुअल्स करके या फिर डॉल वॉल बनाकर या फिर चैंटिंग कर कर या किसी भी शेप साइज और फॉर्म में। या नहीं चाहते हैं कि आप सही चीज़ों को देखें, सही भावनाओं को समझें या फिर सही चीज़ों की तरफ जाएं। लेकिन आपको पता चलेगा क्योंकि आर्कएंजल माइकल यहाँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको डेली ही आर्कएंजल माइकल से सुबह शाम दिन रात सोने से पहले, उठने के बाद, आंख खुले तब उसके बाद ही लगातार प्रेयर करते रहिए। जैसे मैंने कहा, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप भूल जाइए कि आप कभी भी इन सब चीज़ों से बाहर आएंगे और क्यों आना चाहते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा भी आप इन चीज़ों में रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ होती रहेगी, आपको अपने बारे में पता चलता रहेगा। तो अपने बारे में पता नहीं करना है आपको, मुझे तो बहुत करना है, मैं तो कर ही रही हूँ। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन जना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मुझे अपने बारे में जो चीज़ें पता चल रही हैं मैं उनसे बहुत खुश हूँ। जेलस ऑफ योर अपग्रेड, गेटिंग हेडेक, बीपी, एंगर। मैंने क्या कहा था? मैंने यही बोला था ना अभी आपको कि इस इंसान की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, ये गुस्से में भन बनाया हुआ है। इस इंसान को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसे करना क्या है और क्यों करना है। सिर्फ इस इंसान को ना आपके अपग्रेड होने से जेलसी है, क्योंकि इस इंसान ने, ये जो भी मेल या फीमेल है, इस इंसान ने खुद को कभी कंसीडर नहीं किया होगा। ये इंसान हमेशा ही, चाहे ये कोई भी हो, चाहे कोई भी टैरो कार्ड रीडर हो सकती है, कोई इस तरह के काम करने वाले लोग हो सकते हैं, ये जो भी लोग हैं, ये जो भी पर्सन है, इसने हमेशा ही दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन किया है, दूसरों के अपग्रेड से अपना कंपैरिजन किया है। इसने अपने पे काम नहीं किया है, क्योंकि अगर किसी को देखकर, किसी के अपग्रेड को देखकर आपको जेलसी हो रही है तो आपके अंदर वॉन्ट्स बाकी हैं या आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज होना जरूरी है, और वो आपने नहीं किया है। और आपने नहीं किया है, आपने बाहर तो दुनिया को ये दिखाया है कि मैं बहुत अच्छा हूँ या फिर मैं अच्छी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को पर्दे के पीछे जाके आपने, यानी कि ये कुछ ऐसा है कि बाहर तो आप को तंत्र मंत्र की चीज़ें नहीं होती हैं और मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। विच क्राफ्ट है, इस विच के खिलाफ ये करो, उस विच के खिलाफ ये करो, इस विच के खिलाफ चीज़ें करो, ये इस तरह की। जैसे वो कहते थे ना पहले, ये डायन है, ये है या वो है, चाहे वो मेल हो या फीमेल है ना, उनको जला के मार देते थे। पहले की चीज़ें ऐसी थी। हमें पता भी है कि पहले विचेस को जला दिया जाता था, है ना। लेकिन ये पर्सन बाहर लोगों को ये होली एनर्जी से, यानी कि ये मुझे ना बार बार हेरोफेंट की एनर्जी दे रहा है, ये पर्सन दे रही है। हेरोफेंट का मतलब ये है कि ये बाहर, हेरोफेंट जो है टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर, वो रिलीजियस एनर्जी की बात करता है, जहाँ पे ये पर्सन रिलीजियस है, यानी कि ये दुनिया को ये दिखाता है, ये दिखाती है कि मैं रिलीजियस हूँ, मैं धर्म में विश्वास करती हूँ या मैं करता हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर ये बाहर लोगों को कहता है, ये कहती है कि ईश्वर पे विश्वास करो, ईश्वर ही होता है जो कुछ होता है, मुझे तो डिवाइन से ही सब कुछ प्राप्त होता है, डिवाइन ही देते हैं। लेकिन अंदर पर्दे के पीछे जाते ये कहता है, अब तुम्हें मैं बताता हूँ या बताती हूँ, अब तुम्हारे खिलाफ मैं यहाँ पे चैंटिंग करता हूँ, करवाती हूँ, कैंडल मैजिक लगाता हूँ, अपने कल्ट से बात करता हूँ या करती हूँ, तुम्हारे लिए वर्ड मैजिक करता हूँ या करती हूँ, और तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ या करवाता हूँ लोगों से या करवाती हूँ लोगों से।
कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि सिर्फ आपको देखकर ज़बरदस्ती का अपना सर दर्द कर रहा है, ज़बरदस्ती का अपना बीपी हाई कर रहा है और ज़बरदस्ती ही गुस्सा हो रहा है, जबकि कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको कोई चीज़ तनाव दे तो आपको उन चीज़ों को देखना बंद कर देना चाहिए, उन लोगों को देखना बंद कर देना चाहिए। लेकिन जो लोग बार बार आपको देखते हैं, फिर गुस्सा हो रहे हैं, फिर आपके ऊपर वार कर रहे हैं, तो वो वही चाहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई और टॉपिक नहीं है, इनकी लाइफ में कुछ और नहीं है करने के लिए ना। इनको वजह चाहिए और वजह आपको बनाकर ये बस अपनी लाइफ के जितने वुंड्स हैं, जितनी फ्रस्ट्रेशन है, वो आप पे निकाल देना चाहते हैं कि ये इंसान अब हमने पकड़ लिया है, अब इसके ऊपर सब चीज़ें निकाल दो। दिस पर्सन वॉज यूजिंग वर्ड मैजिक ओवर यू टू कीप यू स्टक, टू डूइंग मैजिक टू डिस्ट्रॉय योर रिलेशन एविडेंस। तो इस इंसान का एविडेंस भी है, यानी कि ये इंसान जो कुछ भी कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, तो किसी ने इसको मिसअंडरस्टूड किया, यानी कि किसी ने इसके बारे में भी गलत समझा, या फिर कोई आपका कोई पर्सन या मेल फीमेल आपकी फैमिली में से कोई पर्सन या कोई इंसान इसके पास गया, या तो हेल्प मांगने के लिए, इसे रीडिंग करवाने के लिए, या फिर इससे कुछ सीखा, इससे कुछ जाना और इस चीज़ का एविडेंस भी है, या इसके साथ मिलके कुछ किया। तो ये पर्सन, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था, वर्ड मैजिक का यूज़ कर रहा है, यानी कि आपके ऊपर चैंटिंग्स कर रहा है या कर रही हैं। दूसरा, गॉसिप हो रहा है आपके लिए, आपके बारे में बुरी बातें की जा रही हैं और आपकी तरफ वो गंदी एनर्जीज भेजी जा रही हैं, जहाँ पर आपके थॉट्स जो हैं, आपका ऑरा जो है मैला हो जाए, तो आपके ऑरा को, आपके थॉट्स को, और ये जो एनर्जीज है ना, ये ना सेक्स रिचुअल्स की भी एनर्जीज हैं, क्योंकि इसने जो रेड कलर के कपड़े पहन रखे हैं ना, ये इंसान में भी किसी को इंस्ट्रक्ट भी कर रही है इन सब चीज़ों के लिए, या फिर ये बता रही है कि तुम इस टाइम पीरियड में ये चीज़ें करो और इस टाइम में इस मैजिक को करूँगी। ये आपकी ड्रीम इन्वेडिंग भी कर रहे हैं, यानी कि ये आपके ऊपर ड्रीम्स में अटैक भी कर रहे हैं। अगर आपके सपनों में अनजान लोग आते हैं और आप उनके साथ फ्रेंडली हैं, तो याद रखिएगा, ये वो एनर्जीज हैं जो कि आपके ड्रीम में इन्वेडिंग करती हैं, या वो लोग हैं जो आपके ड्रीम में इन्वेडिंग करते हैं, खासतौर से अगर आप उनको नहीं जानते हैं और आप उनसे फ्रेंडली हैं तो। और अगर आप उनको जानते भी हैं किसी कारणवश से, तो याद रखिएगा कि ये वो लोग हैं जिनके साथ मिलकर या जिनकी एनर्जीज को खींचकर आपके ऊपर ये मैजिक किया जा रहा है। क्योंकि कई बार अगर आप यहाँ पर कोई आपका दुश्मन बन गया है ना, और मान लीजिए कोई आपकी फैमिली का पर्सन किसी के पास गया कुछ करवाने के लिए, या इस चीज़ में एक्सपर्ट अपने आप को वो बना रहा है या बना रही है कि मैं मैजिक खुद कर लूँगा, खुद कर लूँगी, तो ये लोग क्या करते हैं ना, जब ये लोग प्रोफेशनली करते हैं, तो ये लोग तो आपकी एनर्जीज को खींच कर, यानी कि आपका कोई एक्स है और आपका कोई एक्स इनके पास गया, तो उस एक्स की एनर्जी को खींच कर आपके सपनों में लेकर आएंगे, उसका रूप धारण कर आएंगे, या तो आपसे झगड़े करेंगे, या फिर आपसे मोहब्बत दिखाएंगे, या फिर आपके साथ फ्रेंडली होंगे, लेकिन ये लोग उसकी एनर्जी खींच कर लाएंगे और उसको ये पता ही नहीं होगा कि मेरी एनर्जी खींची जा रही है, या तो उसकी सहमति होगी या उसकी सहमति नहीं होगी। तो अगर आपके सपनों में आपके फैमिली वाले लोग भी आते हैं और वो आपके साथ इस तरह की बातें कहते हैं, करते हैं, झगड़े करते हैं, तो कुछ मामलों में वो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और अगर बार बार आ रहे हैं तो डेफिनेटली इन्वॉल्व हैं, और अगर ऐसा है कि कभी ही आए हैं या कभी कभी ही आए हैं, तो उनकी एनर्जीज खींची गई हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब किसी को यानी कि कोई अगर आपके एक्स को, आपके किसी फैमिली मेम्बर को आपका दुश्मन बनाना चाहता है, तो उसकी एनर्जीज को खींचकर आपके सपनों में लाएंगे, या आपको उसके विजन देंगे कि ये इंसान मेरे ऊपर कर रहा है, या ये इंसान मेरे साथ ना, मेरे पे अटैक करके मेरे साथ अटैच होना चाहता है, या मुझ पे यही हमले कर रहा है, करवा रही है। इसलिए भी बहुत सारी गलतफहमियां आप लोगों को हो जाती हैं, या बहुत लोगों को हो जाती हैं कि वो हमें दिखाई दिया, उसका हमें विज़न आया। नहीं, ये एनर्जी सक करके या उसकी एनर्जीज को लीच करके, चाहे उसे पता है इंसान को या नहीं पता, उसकी सहमति में है या अनजाने में है, ये उसकी एनर्जीज को लीच करके आपकी एनर्जीज पर अटैक करते हैं, उसका लवादा उड़ के, उसकी एसेंस को चुरा के। तो आपके एसेंस को क्यों चुराना चाहते हैं? आपके एसेंस को चुरा कर ही तो ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर जाकर आपका रूप धारण करके उसमें मैनिपुलेशन करते हैं। इसलिए तो आपको यहाँ पे अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट रखना चाहिए और आपको क्लियर होना चाहिए। आर्कएंजल माइकल इसलिए ही मदद कर रहे हैं क्योंकि ये सारी कहानियाँ, ये सारे तूफान ये लोग आपकी ज़िंदगी में ला चुके हैं, वरना आर्कएंजल माइकल को क्या ज़रूरत है इस सारी सिचुएशन में आपको हेल्प करने की। आर्कएंजल माइकल के लिए तो यही कहा जाता है ना कि आर्कएंजल माइकल जैसे ईश्वर का दायां हाथ बायां हाथ, आप ऐसे कह लीजिए, है ना। इनकी ईश्वर के बाद उन्हीं की एनर्जीज देखी जाती है कि हायर रियाम्स में जो है, हायर इलम्स में जो है, उन्हीं की एनर्जीज हैं ईश्वर के बाद में। जिसे कहते हैं जो ईश्वर के जैसा है, या ईश्वर की छाया में है, या ईश्वर के जैसा ही है ना, जो भी कहा जाता है।
जैसे कि आर्कएंजल माइकल को यही माना जाता है कि वो एक ऐसे स्पिरिचुअल वॉरियर हैं, या फिर ऐसे सेंट माइकल हैं, आर्कएंजल हैं, या फिर ऐसे आर्कएंजल हैं जो कि स्पिरिचुअल वॉरियर हैं, जो बैटल में या युद्ध में मदद करते हैं, जो अच्छे और बुरे का युद्ध होता है उसमें मदद करते हैं। तो क्यों मदद कर रहे हैं आर्कएंजल माइकल आपकी? वो नहीं भी आपकी कर सकते थे। एक तरह से चीफ जो आप एंजल कह सकते हैं उनको, कि सबसे बड़े एंजल वो हैं, या मेन एंजल्स में वो भी एक एंजल आते हैं, या फर्स्ट एंजल हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो उनको क्या ज़रूरत है आपके केस में इंटरफेयर करने की, जब उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि एक आप इंट्यूटिव हैं और दूसरा लोग आपके ऊपर एनर्जीज यहाँ पर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बार नहीं किया है। जो कहानी मैंने आपको बताई है वो ये है कि आपके साथ में पिछले जन्मों से ऐसा होता रहा है और आपके साथ दोबारा वही करने की तैयारी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार कहानी बदलेगी आपकी भी, और बदल गई है। इसलिए ही यहाँ पे आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, मैं सिचुएशन में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम टेंशन नहीं लो, तुम अपने काम करते रहो। इसलिए इन लोगों में हड़बड़ी या फिर इन लोगों में इरिटेशन, एंगर, गुस्सा, जेलेसी बढ़ गया है आपको लेकर, और ये आपके ऊपर इसलिए ही ये मैजिक कर रहे हैं, चाहे गॉसिप कर रहे हैं, आपके लिए आपके नाम को उभार रहे हैं, आपकी बदनामी कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, इसलिए ही कर रहे हैं ताकि लोगों के सामने जो आपका रंग रूप है, आपकी छवि है, वो धूमिल हो जाए, आप कहीं के ना रहें, और आप किसी जगह के किसी रिश्ते के ना रहे। बेसिक बात ये है। देयर प्लान इज टू मेक यू सिक एज मच एज दे कैन सो यू डोंट सी योर वर्थ। तो यही हो रहा है कि आप बीमार पड़ जाएं, आप देख ना पाएं। इसलिए आपसे कहा गया है, कुछ भी हो रहा है दुनिया में, आंधी आए ही या तूफान, ठीक है, आपको अपने लिए खड़े रहना है, सीना तान। तो बस आपको यही करना है कि आपको बीमार करने की कोशिश है, इसलिए अपने इमोशंस को देखिएगा, पानी ज़्यादा पीजिएगा या पानी पीजिएगा, और अपने इमोशंस को ध्यान रखिएगा। ये आपके ऊपर इसलिए एक चीज़ से वार नहीं कर रहे हैं, आपको या तो थका रहे होंगे, या फिर आपके ऊपर कोई इस तरह का मैजिक कर रहे होंगे जिससे कि आप उलझे रहें। कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज भेज रहे थे ना, क्योटिक एनर्जीज फेंक रहे हैं, एनर्जीज फेंक रहे हैं। तो कभी आपकी रातों की नींद खराब कर रहे हैं, आपको सोने नहीं दे रहे, कभी आप पे ड्रीम अटैक कर रहे हैं, कभी एंटिटी अटैच कर रहे हैं, कभी आपके खाने में गड़बड़ कर रहे होंगे, कभी आपकी लाइफ में गड़बड़ कर रहे होंगे। तो एक नहीं हो रहा होगा खराब, एक चीज़ नहीं हो रही होगी आपकी लाइफ में खराब। Relative like a sister bro or somebody you consider a sister bro, okay, using safe words to get your life, oh but except okay। तो ये कोई ऐसा इंसान, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, फीलिंग हेड विद लाइज, तो यहाँ पे झूठ से दिमाग भरा गया था या भरा गया है। और ये कोई ऐसा इंसान, ये कोई आपका ऐसा रिश्तेदार हो सकता है जो कि आपके लिए भाई या बहन की तरह है, या फिर आप इसको भाई या बहन की तरह मानते थे। ये कोई इंसान कोई भी हो सकता है आपके कनेक्शन में। तो ये इंसान ऐसे सेफ वर्ड का यूज़ करता है या कर रहा है, या ये कर सकता है जहाँ पे जिसमें ये आपको इसने या तो ये कहा हो, या ये इंसान ये आपसे कह सकता है कि तुम अपने जीवन को सही तरीके से ऐसे ऐसे कर सकते हो। लेकिन ये उन वर्ड मैजिक है ना, तो ये अपने शब्दों को मैनिपुलेट कुछ इस तरह से कर रहा है कि जब ये आपको कोई ऐसी चीज़ कहे जिसमें ये आपको कोई ज्ञान बघारे अपना, यानी कि ये आपको कोई ज्ञान देने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है, जिसमें ये कहे कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर लेते तो ऐसा होता, तुम ऐसा कर लेते तो तुम ऐसा होता। यानी कि कुल मिला के ये आपको मेंटली सिक करना चाहते हैं कि यार मैंने अपने पूरे जीवन में जो ये इंसान कह रहा है, बात तो ये सही कह रहा है, लेकिन मैंने कोई सही डिसीजन लिया ही नहीं, मैंने कोई सही काम किया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं मेरी वर्थ क्या है। और मैं आज तक जो सोच रहा था, जो सोच रही थी, मैं तो बहुत ही मूर्ख इंसान हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने क्या सोचा और क्या नहीं सोचा। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये जो आपके ऊपर वर्ड मैजिक यूज़ हो रहा है, आपको बैड फील करवाने के लिए हो रहा है। आप जैसे वो कहते हैं ना फील गुड की फीलिंग, तो ये आपको फील बैड की फीलिंग देना चाहते हैं कि आपको स्टक कर सकें उसी जगह पे, क्योंकि इनके पास और कोई काम नहीं है। ये गॉसिप करने के लिए ही इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के दिमाग को मिस जजमेंट से भर रहे हैं, पास कर रहे हैं जजमेंट की, अरे ये इंसान ऐसा है, अरे ये इंसान ऐसा है, अरे ये इंसान ऐसा है। विल ऑफ हायर बींग्स, तो इनकी विल नहीं चलेगी, जो हायर बींग्स हैं उन्हीं की विल चलेगी यहाँ पे। इसलिए आर्कएंजल माइकल हैं यहाँ पे। somebody want you to be in a थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, तो इनमें से कोई इंसान है ऐसा जो आपके साथ थर्ड पार्टी करना चाहता है या करना चाहती है भाई। इसलिए ये इंसान या तो आपके ऊपर मैजिक यूज़ कर रहा है या करवा रही है। बेसिकली ये आपको, देखिए मैंने जैसे पहले बताया था, ये वो लोग हैं जो कि आपको प्रेग्नेंट करना चाहते हैं या आपसे प्रेग्नेंट होना चाहते हैं। बेसिकली अगर आपके साथ ये शादी करें या फिर आपको प्रेग्नेंट कर दें या प्रेगनेंसी हो जाए तो होगा क्या, आपका कार्मिक साइकिल कैसे आरंभ होगा। जैसे ही ये आपसे प्रेग्नेंट हो जाएंगे या फिर आपसे प्रेग्नेंट हो जाएंगे या आपको प्रेग्नेंट कर देंगे,
आपके पास में एक बच्चा आ जाएगा। जब बच्चा आ जाएगा तो अगले नेक्स्ट 18 ईयर्स के लिए, 18 साल के लिए, जब तक वो बच्चा बालिग नहीं होगा, आप उसी इंसान के साथ फंसे रहेंगे। चाहे वो आपको डिवोर्स दे या फिर वो ना दे, चाहे वो आपके लिए कुछ करे या फिर वो ना करे, उसका नाम, उसकी चीज़ें, उसकी कहानी आपके साथ जुड़ जाएंगी। और यहाँ पर वही करने की कोशिश हो रही है ताकि आपको किसी ना किसी तरीके से, चाहे कोई सिस्टर ब्रो है ना, चाहे किसी को आप मानते हैं भाई बहन जैसा मानते थे, या कोई वास्तव में है, या कोई ऐसा रिश्तेदार जो कज़न टाइप का होता है ना, या होती है, बेसिकली यहाँ पे किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद लगाकर आपको कार्मिक साइकिल में ही उलझाने की कोशिश है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे लोगों का जो बाहर से तो ये दिखाते हैं कि हम भक्ति वाले हैं या फिर हम ईश्वर वाले हैं, और अंदर कहते हैं पर्दे के पीछे जाते ही तुम्हें तो हम बताते हैं, चलो कैंडल निकालो, कैंडल, है ना। अगर जैसे मैं यहाँ पे कहती हूँ कि आप मेरे लिए भी प्रेयर कीजिएगा, तो कहेंगे हाँ हम करते हैं ना तेरे लिए प्रेयर। अब देख, तेरे लिए प्रेयर हम करते हैं, इसका बेड़ा गर्क हो जाए, इसके साथ ये हो जाए, इसके साथ ये हो जाए, चैंटिंग करेंगे, मंत्रास निकालेंगे। इसने कहा है ना प्रेयर एक्सेप्ट करो, प्रेयर एक्सेप्ट करो, हम तुम्हारे लिए प्रेयर कर रहे हैं। भाई मैं नहीं करती मैंने कहा हायर बींग्स के अलावा, मैं डिवाइन के अलावा, मैं किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। मेरी लाइफ में किसी चीज़ की जगह नहीं है। ये हुआ है मेरे साथ में कि जब मैंने यहाँ पर आप लोगों से बोला था कुछ वीडियोस पहले कि मेरे लिए भी प्रेयर कीजिएगा, और आप में से बहुत लोगों ने किया भी, है ना। लेकिन उसमें इन लोगों ने जो किया, इन लोगों ने ये किया, अच्छा प्रेयर के लिए बोला है, अब हमारी प्रेयर एक्सेप्ट करेगी ये, चलो अब प्रेयर करते हैं इसके लिए। अब इसे बताते हैं कि हम क्या प्रेयर कर सकते हैं, और इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, इसके ये डिस्ट्रॉय हो जाए, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, इसका अल्टर डिस्ट्रॉय हो जाए। सोचते हैं कुछ नहीं पता चलेगा, बेवकूफ़ बैठा है कोई इंसान यहाँ पे। समवन वांट टू कनेक्ट विद यू टू डिस्ट्रॉय यू, will argue to pay you they will make stories about them, will ask for help, reading, guidance, healing। तो यहाँ पे कोई आपके सामने कोई बहुत अच्छी, पहले आपसे मदद मांगने के लिए, पहले आपसे नॉर्मल हेल्प लेने के लिए आ सकते हैं, या आपकी जानकारी आपसे बात करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन बेसिक इनका यही है कि ये आपको मिलजुल कर डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो ये कोई ब्रो, सिस्टर, रिलेटिव कोई भी आपका हो सकता है, जिसको आप भाई बहन जैसा मानते थे वो हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है, वैक्स हो सकता है, फैमिली वाले हो सकते हैं। ये जो भी इंसान है, इस इंसान को आपका अपग्रेड पसंद नहीं आ रहा है, आपकी लाइफ में आप अपग्रेडेशन में हैं, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए ये इंसान लगातार आपके सोलर प्लेक्सस पे अटैक कर रहा है, आपकी विल पावर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। इवन कहा ना, एक चीज़ पे अटैक नहीं हो रहा है, आपकी विल पावर को यहाँ पे एक्चुअली आपको आपकी जगह से हिलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए और भी ज़्यादा जेलसी हो रही है कि मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा है, एंटिटी काम क्यों नहीं कर रहे हैं, चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें नहीं करना है, उनको नहीं करना है, वो नहीं करेंगी, अब नहीं करेंगी, अब नहीं करने वाली। अब तो ख़त्म वो कहानी, मैजिक होने की कहानी ख़त्म। मैजिक नहीं हो पा रहा है, इसलिए तो आपके पास में आना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, ये किसी तरीके से तो पैसों के लालच में हो जाए। वांट टू अटैच गॉड विद यू अगेन, मैसेज कॉल विजिट। मैंने क्या बोला था, अभी बोला है, आपके अपग्रेडेशन में आपको गिरा देना चाहते हैं, इसलिए आपके ऑरा के अंदर, आपकी एथरिक बॉडीज़ के अंदर लगातार भेज रहे हैं इस तरह की एनर्जीज जो आप जैसे मैंने कहा आपकी एनर्जीज को मैला कर देंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ना डार्क रिचुअल्स का, डार्क मैजिक का, डार्क एंटिटीज़ का, डार्क पोर्टल्स का यूज़ कर रहे हैं, और ये अपने लिए पता है बुरा करते जा रहे हैं। हर पल ये अपने लिए बुरा करते जा रहे हैं, हर पल के साथ। क्योंकि ये जिसको भी जगाने की, जिसको भी दिखाने की, ये देखने की कोशिश करें, वो सब इन्हीं के पास है, सब इन्हीं के पास है, सब इन्हीं के पास है, सब इन्हीं के पास ही रहेंगी। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? दे वॉन्ट यू टू फाइट विद देम, आर्गुमेंटेटिव फाइट्स। तो आपको किसी झगड़े में डालना चाहते हैं, झगड़े में डालकर अगेन आपके साथ कॉर्ड अटैच करना चाहते हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कार्ड की रीडिंग्स में आपको बोल दिया ना कि आप काम रहिए। मैंने आपको पहले ही बोला था, शांत रहिए, आंधी आए या तूफान, आप रहिए आराम से अपनी लाइफ के अंदर, आपको ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये आपके इमोशंस को डिस्टर्ब कर देना चाहते हैं। इमोशनली आपको डिस्टर्ब करेंगे ना, तो कैसे करेंगे, आपको ट्रिगर करना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से कि आप इनके साथ आर्ग्यूमेंट करें, आप इनके साथ फाइट करें, ये आपको कुछ ऐसी बात कहें जिससे आप भड़क जाएं और ये कहें वाह मज़ा आ गया, क्योंकि यही तो इन्हें चाहिए। और अगर ये आपके ऊपर मैजिक कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर मैजिक करें इस तरह से। और फिर अगर आपका कोई प्लेटफॉर्म है, या फिर आप बात करते हैं अपने बारे में, या फिर आप पब्लिकली दिखाई देते हैं इनको, तो ये देखेंगे कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये इंसान परेशान है कि नहीं है, इसके हाथों में क्या हो रहा है, इसके मुंह पे क्या हो रहा है, इसके चेहरे पे क्या हो रहा है, भड़का हुआ दिखाई दे रहा है या भड़की हुई दिखाई दे रही है, या शांत दिखाई दे रहा है, या शांत दिखाई दे रही है। ऑब्जर्व करेंगे, आपको रीड करेंगे, आपको स्टडी करेंगे। मतलब कुछ नहीं है करने के लिए और लाइफ में
अनफॉरगिवेबल सिन अगेंस्ट यू मैनी टाइम्स। तो आपका इनके साथ इसलिए ही पास्ट के लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखना क्योंकि इन्होंने आपके जीवन का इतना बेड़ा गर्क ऑलरेडी कर दिया है, करने की कोशिश की है। बहुत चीज़ें खराब लाइफ में डेफिनेटली हुई हैं। तो बस उनको याद रखना, और ये याद रखना कि अगर आपकी हीलिंग हुई है तो वो इसलिए ही हुई है क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ में रहना पड़ा। और ये आपके लिए अभी भी इतना होने के बावजूद भी किसी चीज़ से सबक नहीं ले रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी आपसे झगड़ा करना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं, आपके लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। तो कोई भी आए उसको बाहर का रास्ता दिखा दीजिएगा। घर में घुसाएंगे, घर में बुलाएंगे, एनर्जी में बुलाएंगे तो बस यहीं के रह जाएंगे। This so-called friend family member was asking you question about your life, health, protection, money, any area and binding your growth। तो ये आपका जो भी इंसान है, ये आपका कोई फ्रेंड है या कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है, या फिर ये इन्वॉल्व है इन लोगों के साथ में, 2-3 लोगों में, जो कि लगातार आपसे आपके जीवन के बारे में सवाल करता था या करती थी। ये कभी आपकी हेल्थ के बारे में, तबीयत कैसी है, हाल कैसा है, तबीयत ठीक है तुम्हारी, तुम ठीक हो, तुम्हारा हाल कैसा है, क्या करते हो प्रोटेक्शन के लिए, क्या क्या करते हो, अच्छा घर में ये क्या रखा हुआ है, घर में वो क्या रखा हुआ है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे की कोई कमाई हुई है क्या, अच्छा कोई क्लाइंट आया था क्या, आया था ये नहीं आया था, अच्छा ग्राहक आजकल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तुम्हारी दुकान पे, या फिर तुम्हारा कोई डील हुई कि नहीं हुई, जो भी आप काम करते हो उस हिसाब से, या फिर आपकी लाइफ का कोई भी एरिया। और जैसे जैसे आप इनको बताते जा रहे थे वैसे ये आपकी ग्रोथ को बाइंड करते जा रहे थे, आपको बांधते जा रहे थे। बहुत चीज़ें झेल के बैठी हूँ भाई मैं यहाँ पे। दिस फैमिली मेम्बर इज सो मच ऑब्सेस्ड विद योर सक्सेस फॉर कॉपिंग यू। तो ये फैमिली मेम्बर ही है आपका, या फैमिली मेम्बर भी है आपका, जो कि आपकी सक्सेस से बहुत ऑब्सेस्ड हो गया है या हो गई है, और आपको लगातार कॉपी कर रहा है। यानी कि ये आपकी कॉपी बनने की कोशिश कर रहा है। अगर आप अच्छी बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, ईश्वर की बातें करते हैं, तो ये आपकी बातें सुनता है, ये सुनती है, और जाकर लोगों के सामने आप ही की बातों को दोहराता है, दोहराती है। कल को हो सकता है अगर आप कोई कंटेंट बनाते हों, अगर आप टीचर हों, अगर आप कोई ऐसा काम करते हों जो कि आपका पब्लिकली दिखाई देता है, तो ये आपके ही तरीकों को, आपकी ही स्टाइल को, आपकी ही बातों को, आपके ही कंटेंट को कॉपी करके, ये आप ही के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके ये दिखाता है या दिखाती है कि ये मेरे हैं। लेकिन एक्चुअली अंदर ही अंदर ये लोग घबराए हुए हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बाहर ये आपके साथ झगड़े करना चाहते हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि आप अपने आप को गिराएं पहले, और गिराने के लिए, क्योंकि आप गिरा नहीं रहे हैं, तो गिराने के लिए ये आपको मैजिक भेज रहे हैं ताकि आप और ज़्यादा डर कर सिकुड़ कर बैठ जाएं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में से देख रही हूँ, इलनेस एनर्जी फ्रॉम कर्स, ओनली सेल्फ लव कैन सेव यू, बैकफायर फॉर लाइफ टाइम्स। तो इन लोगों ने आपकी तरफ बीमारियों का कर्स भेजा है, इनकी कर्स किया इन्होंने आपको बीमारियों के साथ में, या कर रहे हैं। सेल्फ लव आपको सेव कर सकता है या कर पाएगा, और सेल्फ लव में यही है कि आप अपनी केयर करें, आप अपना ध्यान रखें, आप अपने इमोशंस को देखें। आपको ना किसी तंत्र विद्या की ज़रूरत है इसके लिए, और ना ही आपको इसके लिए किसी बड़े बड़े रिचुअल की ज़रूरत है। आप खुद से प्यार करते हैं कि नहीं करते, आप खुद का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते, आप अपनी इमोशंस को देखते हैं कि नहीं देखते, आपको पेन हो रहा है तो उसमें आप रोते हैं कि नहीं रोते, या कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं रोना है, मुझे तो अपने आप को कठोर करना है। नहीं, रोना है। अगर रोना आ रहा है तो रोना है, और अगर हीलिंग की ज़रूरत है, अगर मदद की ज़रूरत है, तो उन लोगों से मिलना है जो मदद कर सकते हैं। प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, जो भी आपके आसपास हैं। अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ का इशू होता है, इमोशनली ब्रेकडाउन होता है, तो उन लोगों की मदद लीजिए जो इस फील्ड में काम करते हैं, जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं। अपने आसपास जाइए, आसपास नहीं जाना, किसी अदर सिटी में जाइए, अदर कंट्री में जाइए, किसी दूसरी तरफ जाइए, लेकिन जाइए, करिए, अपना इलाज करिए, अपने आप को ठीक करिए, क्योंकि लोग तो बर्बाद करने के लिए बैठे हैं। इनके ऊपर ये बैकफायर हो गया है, और इनके साथ ना सिर्फ ये बैकफायर हुआ है बल्कि इनके साथ फिक्स भी हो गया है, क्योंकि ये जो बार बार कर्ज आपके ऊपर डाल रहे हैं ना, आपके ऊपर नहीं आएंगे ये। दिस पर्सन इज आर फेकिंग रिलेशन विद यू, टेलिंग एवरीवन यू बिट्रेड देम। तो ये इंसान आपके बारे में बात करते जा रहे हैं, आपने इनको धोखा दिया, आपने इनकी केयर नहीं की, आपने इनको पूछा नहीं। ये कहानी वही रिपीटेड है, लेकिन अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा और भी, क्योंकि एक चीज़ नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपके मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।